हेलो फ्रेंड्स, once again welcome to my channel Physics की पाठशाला. Today I am presented before you to discuss a very important topic of class 11th Physics chapter 3 motion in a straight line, and the topic is kinematic equations for uniformly accelerated motion. अर्थात अगर कोई वस्तु एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन से प्रोपगेट कर रही है, मूव कर रही है, तो उसको बताने वाले, उसके मोशंस को एक्सप्लेन करने वाले, बताने वाले जो भी फैक्टर्स होंगे, पैरामीटर्स होंगे या वेरिएबल्स होंगे, उनके बीच के हम इंटर रिलेशनशिप्स को समझने के लिए कुछ इक्वेशंस का यूज़ करते हैं. उन्हीं इक्वेशंस का डेरिवेशंस हम आज समझने का प्रयास करेंगे. इन्हीं इक्वेशंस का डेरिवेशंस या जो हम रिलेशनशिप आज इस्टेब्लिश करेंगे, इन इक्वेशंस का डेरिवेशंस हम लोग कैलकुलस मेथड्स तथा ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हैं. लेकिन जो सबसे ज़्यादा हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, दैट इज़ द अलजेब्रिक मेथड्स. इसलिए आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ अपने को फोकस करते हैं अलजेब्रिक मेथड से इन रिलेशंस के इस्टेब्लिशमेंट या डेरिवेशंस के लिए. आगे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग इन्हीं इक्वेशंस का या इन्हीं रिलेशनशिप्स को कैलकुलस मेथड्स तथा ग्राफिकल मेथड से भी पढ़ेंगे, समझेंगे तथा उसका अलग अलग प्रैक्टिकल केसेस में किस प्रकार से अप्लाई करेंगे और किस प्रकार से रिजल्ट को ऑब्टेन करेंगे हम लोग दिए गए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसको हम लोग पढ़ेंगे तथा समझेंगे. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. अर्थात अगर कोई वस्तु यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से प्रोपगेट कर रही है तो उसके लिए क्या क्या काइनेमेटिक इक्वेशंस बनेंगे. हम मानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है. ये पॉइंट जब x नॉट पोजीशन पे होता है, हम मानते हैं कि जब ये x नॉट पोजीशन पर था तो उसको टाइम लिया गया समय 0 था और उसकी वेलोसिटी u थी, तथा ये प्रोपगेट करते हुए जब पोजीशन x पे आता है तो उस वक्त इसके द्वारा लिया गया टाइम t है तथा यहाँ पर वेलोसिटी v बनती है. हमने अपनी सुविधा के लिए मान लिया है कि ये पार्टिकल पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वन डायरेक्शनल मोशन शो कर रहा है. तो हम यहाँ जो दिए गए पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, इनके बीच में अगर रिलेशनशिप निकालना चाहें तो इनके बीच में हम लोग अलग अलग रिलेशनशिप निकालते हैं. अपनी सुविधा के लिए या पढ़ने की सुविधा के लिए हम लोग उनका कुछ कुछ नाम भी देते हैं. जो पहला रिलेशन हम लोग निकालते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज द वेलोसिटी आफ्टर टाइम t. वेलोसिटी आफ्टर टाइम t या वेलोसिटी आफ्टर सम इंस्टेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन टाइम. हम कुछ भी उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, मतलब और रिलेशंस वही रहता है. या तो हम बोले वेलोसिटी आफ्टर द टाइम t या वेलोसिटी आफ्टर सर्टेन टाइम. इसको अगर हम डिराइव करना चाहते हैं तो हम कहते हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा था एक्सेलरेशन के डिफिनेशन में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अर्थात अगर हम इसको कहें तो दूसरे तरह से इस तरह भी कह सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन. तो इस केस में अगर हम देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट x नॉट पे होता है तो उसकी वेलोसिटी u थी, तथा जब पार्टिकल पोजीशन x पे है तो उसकी वेलोसिटी v है. तो चेंज इन वेलोसिटी को हम v माइनस u बोल सकते हैं और लिए गए समय को t माइनस 0, क्योंकि यहाँ पर टाइम t था तथा यहाँ पर समय 0 था, तो हम t माइनस 0 कह सकते हैं. और एक्सेलरेशन को अगर a से कहें, देन इट विल बी कन्वर्टेड टू a इज इक्वल टू v माइनस u बाई t, और वी कैन राइट v माइनस u इज इक्वल टू a t, और वी कैन राइट v इज इक्वल टू u प्लस a t. दिस इज द फर्स्ट रिलेशनशिप. यूजिंग दिस रिलेशनशिप्स वी कैन ऑब्टेन द वेलोसिटी आफ्टर द टाइम t. हम t समय के पश्चात ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी बनेगी उसको निकाल सकते हैं. तो इस रिलेशंस के द्वारा हम निकालते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की t समय के पश्चात या कोई भी दिए गए समय के पश्चात कितनी वेलोसिटी बनेगी. जो नेक्स्ट रिलेशनशिप हम लोग पढ़ते हैं या समझते हैं, निकालते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन सर्टेन टाइम. जो सेकेंड रिलेशन हम लोग निकालते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज द डिस्टेंस कवर्ड इन सर्टेन टाइम.
इसको डिराइव करने के लिए या समझने के लिए हम इस प्रकार से देखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। लेकिन ये फॉर्मूला हम लोग तभी यूज करते थे जबकि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन हमारे इस केस में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है। यानी हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। अगर ये रिटार्डेशन का केस है, यानी ऑब्जेक्ट रिटार्डेट कर रहा है, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डीएक्सेलरेट करेगी। तो दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ये मूव नहीं कर रहा होगा। तो इस केस में अगर हम इस रिलेशंस को यूज करना चाहते हैं तो हमें यहां पर स्पीड की जगह एवरेज स्पीड ले लेना पड़ेगा। अगर हम एवरेज स्पीड ले लेते हैं तब इस रिलेशंस को हम यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, क्योंकि स्पीड के बजाय हम लोग वेलोसिटी को पढ़ रहे थे, तो हम लोग यहां पे बोल देते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वेक्टर क्वांटिटी यहां, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के बजाय हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अभी तक हम लोगों ने देखा था एवरेज वेलोसिटी, यहां पर वेलोसिटी u थी तथा यहां पर वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी v बन रही है। तो अगर हम एवरेज वेलोसिटी बोलें तो हम लोग बोल सकते हैं u प्लस वी बाई टू। दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, यहां से देखिए यहां का डिस्प्लेसमेंट x था तथा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x नॉट था, तो हम लोग बोल सकते हैं x माइनस एक्स नॉट बाई टाइम टेकन t माइनस 0, that is the initial time was 0 and the final time is the t. So it will be converted to u plus v by 2 is equal to x minus x naught by t. हम लोगों ने यहाँ पहले रिलेशंस में v is equal to u plus at पढ़ा था, तो यहाँ पर इस रिलेशन में हम v की जगह u plus at यूज कर लेते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, u plus at by 2 is equal to x minus x naught by t, और this can be written as 2u plus at by 2 is equal to x minus x naught by t, और this can be written as a, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2u by 2 बनेगा, that is the u plus, या इसको 2u by 2 ही लिख लेते हैं, plus at by 2 into t is equal to x minus x naught, और this can be written as u plus 1 by 2a t is equal to x minus x naught। अगर t से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट। अर्थात इस रिलेशंस को यूज करते हुए हम किसी भी पोजीशन पर उस ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई दूरी किसी समय में निकाल सकते हैं। अगर हम इस x माइनस एक्स नॉट को, यानी इस डिस्टेंस को x माइनस एक्स नॉट, यानी ये डिस्टेंस आएगी, दैट इज इक्वल टू द ट्रेवल डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट। अगर हम उसको s से लिखते हैं तो x माइनस एक्स नॉट को अगर s लिख दें तो ये रिलेशन हो जाता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। यूजिंग दिस वी कैन फाइंड आउट द ट्रेवल डिस्टेंस बाय द ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन टाइम or after the certain time. The next relationship is known as the velocity at a certain position. अर्थात किसी पोजीशन पर ऑब्जेक्ट की कितनी वेलोसिटी होगी, हम अगर इसको डिस्कस करना चाहते हैं तो हमने जो अभी तक के दो रिलेशंस यूज किए थे हम उन्हीं रिजल्ट्स को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। जो हमने पहला रिलेशन पढ़ा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस रिलेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। एक इस रिलेशंस को हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम बोल सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ये हमारा थर्ड रिलेशंस होगा जो हमने सबसे पहले निकाला था। यहाँ पर हम उसी इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं। तथा अभी हम लोगों ने बोला था एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, हम लोग बोल रहे थे एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अभी हम लोगों ने इसके डेरिवेशन से जो सेकंड इक्वेशंस का डेरिवेशन किया था उसमें हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, हम लोगों ने फिर कहा था u प्लस वी बाई टू एवरेज वेलोसिटी, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट x माइनस एक्स नॉट
बाय टाइम टेकन को हमने t कहा था, तो इस यहाँ से हम लोग u प्लस वी इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस एक्स नॉट बाई टी बोल सकते हैं। इस रिलेशंस को हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो हम बोल सकते हैं v प्लस यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस एक्स नॉट बाई टी। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दें, ऑन मल्टीप्लिकेशन what we will get v minus u, and here it is a v plus u, so a plus b into a minus b, a square minus b square, v square minus u square, this will be 2at x minus x naught by t, t to t cancel out, so the result will be equal to 2a x minus x naught. This is the v square minus u square. Hence we can find out the velocity of the object at a certain position. किसी भी दिए गए पोजीशन पर हम उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इस रिलेशन से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो अगर हम x माइनस एक्स नॉट, यानी यहाँ x पोजीशन जो फाइनल पोजीशन थी और इनिशियल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस को अगर हम इसको ट्रेवल डिस्टेंस बोलते हैं या s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग ये रिलेशंस ऑब्टेन कर सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. दिस इज अगेन द रिजल्ट टू विच फ्रिक्वेंटली वी विल यूज इन अवर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इफ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट अ सर्टेन पोजिशंस। किसी भी समय या किसी दूरी पर किसी पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी कितनी बनेगी, वहाँ के केसेस में हम लोग इन्हीं रिलेशंस को यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप इज दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। द फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। अर्थात nth सेकेंड में चली गई दूरी, nth सेकेंड में, देखिए यहाँ पर अंतर होता है, nth सेकेंड में चली गई दूरी तथा nth सेकेंड में चली गई दूरी, इन दोनों में अंतर होता है। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसके फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट पॉइंट O से मूव कर रहा था, पॉइंट O से मूव करते हुए पॉइंट P पर आता है तथा फिर पॉइंट Q पे आ जाता है। हम अगर कहते हैं कि पॉइंट O से पॉइंट P पर आने पे उसको 4 मिनट लगते हैं तथा पॉइंट O से पॉइंट Q पे जाने पे उसको 5 मिनट लगते हैं, तो देखिए अगर हम कहते हैं 5 मिनट में चली गई दूरी, अगर ये पूछा जाता है 5 मिनट में चली गई दूरी तो हम उसको OQ कहेंगे, तथा अगर ये कहा जाता है कि 4 मिनट में चली गई दूरी तो OP कहेंगे। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट चल रहा होगा, जैसे ही P को क्रॉस करेगा, ये 4.1 सेकेंड, 4.2 सेकेंड्स, यानी 4 सेकेंड से आगे की कहानी शुरू हो जाएगी। यानी हम इसी को कह सकते हैं, यहाँ से चलते चलते जैसे ही ये यहाँ पर पहुँचेगा 4.59 और फिर उसके बाद 4.59 सेकेंड्स, 4 मिनट 59 सेकेंड्स, और जैसे ही इसके 1 सेकेंड आगे होगा यानी 5 मिनट्स हो जाएगा पूरा पूरा। तो जैसे ही हम कहते हैं पॉइंट P से आगे बढ़ता है ऑब्जेक्ट, 5th सेकेंड स्टार्ट हो जाता है। पॉइंट P पर 4 सेकेंड कंप्लीट हो चुके थे, तो 4 सेकेंड कंप्लीट होने के बाद तो 5th सेकेंड ही स्टार्ट होगा। तो जैसे ही ये पॉइंट P से आगे बढ़ेगा, वो 5th सेकेंड अगर हम कह रहे हैं तो सेकेंड में, या मिनट अगर कंसिडर कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 5th मिनट स्टार्ट हो जाएगा। या इसको अगर हम जनरलाइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को पॉइंट Q तक आने में n सेकेंड लगता है और पॉइंट P तक जाने में 1 सेकेंड उससे पहले, 1 सेकेंड उससे पहले अगर बात करता हूँ तो n-1 सेकेंड लगता है। n-1 सेकेंड में वो P तक पहुँचता है और n सेकेंड में Q तक पहुँचता है। तो nth सेकेंड में, यानी nth सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, P से Q तक दूरी चलेगा। तो nth सेकेंड में अगर हमें दूरी निकालना है कि कितना चलेगा, तो हम n सेकेंड में चली गई दूरी में से n-1 सेकेंड में चली गई दूरी को माइनस कर देते हैं। या जो हम लोगों ने पहले केस पढ़ा था, अगर उस केस को डिस्कस करें, अगर 5 मिनट में पॉइंट Q तक आ रहा है और 4 मिनट में पॉइंट P तक आ रहा है, तो 5th मिनट में चली गई दूरी को हम कहेंगे, तो 5 मिनट में चली गई दूरी माइनस 4 मिनट में चली गई दूरी को कहेंगे। और अगर उसी को जनरलाइज कर देते हैं हम लोग,
nth सेकेंड में चली गई दूरी को हम लोग देखिए कहेंगे क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, दैट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड, 1 सेकेंड पहले n सेकेंड में चली गई दूरी माइनस n-1 सेकेंड में चली गई दूरी, अगर उसको दोनों का डिफरेंस हम लोग ले लेते हैं तो हमारी nth सेकेंड में चली गई दूरी ऑब्टेन हो जाती है। अगर हम इसको ऑब्टेन करना चाहते हैं तो हमने अभी जो निकाला था रिजल्ट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसी रिजल्ट को यूज़ करते हैं हम लोग। हम लोगों ने अभी तक कहा था t सेकेंड में चली गई दूरी को इतना कहा था, टाइम t में चली गई दूरी को हम लोगों ने कहा था s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर n सेकेंड में तथा nth सेकेंड में, अगर n सेकेंड में और n-1 सेकेंड में अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड को निकालना है तो हम कह सकते हैं इसको, देखिए हम इस तरह डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड को अगर sn कह दें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड को sn-1 कह देंगे। तो यहाँ पर t समय में चली गई दूरी ये थी, तो n सेकेंड में चली गई दूरी जहाँ जहाँ t आ रहा था वहाँ वहाँ हम n रख देंगे, देन वी विल गेट u n प्लस हाफ a इंटू n स्क्वायर, ये Sn हो जाएगा। Sn-1, Sn-1 यानी 1 सेकेंड पहले अगर वहाँ पर तो जहाँ जहाँ यहाँ t आ रहा था वहाँ पे n-1 रख दें तो ये रिजल्ट बन जाएगा u n-1 प्लस हाफ a n-1 होल स्क्वायर। इसी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, हमें रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये होता है u n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन हम करेंगे अगर तो हम बोल सकते हैं u n माइनस u प्लस हाफ या a/2 सीधे कह देते हैं n-1 होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2n। ब्रैकेट और आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं u n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट सॉल्व करें u n माइनस u प्लस a n स्क्वायर बाई 2 प्लस a/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ a n। अब यहाँ इस ब्रैकेट को माइनस से हम ओपन कर रहे हैं यानी अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं a n स्क्वायर माइनस u n प्लस u माइनस a n स्क्वायर बाई 2 माइनस a/2 प्लस a n। देखिए जो कट रहा हो काट देते हैं, u n माइनस और प्लस, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव था उसको कैंसिल आउट कर लिया, हाफ a n स्क्वायर माइनस हाफ a n स्क्वायर, दीज आर अगेन कैंसिल आउट। सो द रिमेनिंग इज द u माइनस a/2 प्लस a n। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं u प्लस a कॉमन अगर कर लें, देखिए हमने प्लस कॉमन किया है तो इसको पहले लिख देते हैं n-1/2 आ जाएगा। ये nth सेकेंड में चली गई दूरी है तो हम इसको snth बोल देते हैं। अगर हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दें snth यानी nth सेकेंड में चली गई दूरी को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारा रिजल्ट जो आएगा u प्लस a n-1/2। इसको फ्रैक्शन में है अच्छा नहीं लग रहा है तो हम लोग इसको 1/2 को बाहर कर लेते हैं। 1/2 को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो 1/2 का एक फैक्टर जनरेट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं a/2, 1/2 को बाहर कर लिया तो ये आएगा 2n-1। दिस विल गिव द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड। अब ये जो हमारे 4 रिलेशंस थे जो हमने अलग अलग समय में ऑब्टेन किए, इन चारों रिलेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम लोग दिए हुए प्रॉब्लम्स को अलग अलग केसेस के लिए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमें मिल रही हैं उनको हम लोग सॉल्व कर सकें उस दी गई कंडीशंस के हिसाब से और रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकें। आई थिंक अप टू हियर द एक्सप्लेनेशन इज ओके एंड इफ this is okay, then I would like to stop our discussion here
for today. In the next video, we will discuss the derivation of the same results using the calculus methods and the graphical methods. So friends, thanks a lot for watching this video. Try to solve as much as you can solve the same kind of the numericals or the numerical based on such topics, so that you can get the better understanding, because in all kind of the competitive examinations, whether it is a home examination or board examinations, you will definitely get some numericals on the basis of this. So once again, thanks a lot, and please like, share and subscribe my channel. And if you like this one, then kindly share with your friends. Thanks a lot, and bye bye till next video. Thanks.